नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट में आप सबको खुशामदीद है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे शमशान घाट के पुजारी में क्या हुआ। कभी मुझे यूं लगता जैसे मैं हवा में बुलंद होता चला जा रहा हूँ और फिर अचानक मुझे काफी बुलंदी से जमीन की तरफ फेंक दिया गया हो। कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी नजरों के सामने अलाव रोशन है, जिस पर एक बड़े कड़ाव में तेल उबल रहा है और ड्रोनी सूरत वाली बलाएं इस इरादे से मेरी तरफ लपक रही हैं कि मुझे उठाकर इस कड़ाव में डाल दें। कभी कभी हुहार दरिंदों की खौफनाक आवाजें मेरे कानों से टकराने लगती, लेकिन मुझे कभी इन चीजों से कोई खौफ नहीं महसूस हुआ। बस एक लम्हे के लिए ये डरावने मंजर मेरी नजरों के सामने उभरते, फिर जैसे ही बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू करता सब कुछ गायब हो जाता। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि जब मैंने महसूस किया कि जैसे निर्मला परियों के लिबास में खड़ी मुझे इशारों से अपनी तरफ बुला रही है, लेकिन मैंने इस पर कोई ध्यान न दिया और अपने जाप में गर्क रहा। एक ही मंत्र को मतवातर शब रोज दोहराते दोहराते मैं कुछ इस दर्जा इसका आदी हो गया था कि अब तो ना तो मेरा हलक खुशक होने का ख्याल सताता और ना ही किसी थकन और उकताहट का एहसास होता, बल्कि मंत्र के अल्फाज खुद ब खुद जारी रहते। अब मैं जज्बात और एहसास से मुबरा एक शख्स था जिसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। मैं कैसी खुदकार मशीन बन गया था जो सिर्फ और सिर्फ मंत्र पढ़ना जानती थी। मुझे आज भी वो भयानक रात बखूबी याद है जब मैं अपने अमल में गर्क था और गंदी बलाओं और खौफनाक जानवरों ने चारों तरफ से मुझ पर यलगार कर रखी थी। कभी कभी मेरा दिल चाहता कि मैं उठूं और इन बलाओं को तहस नहस कर डालूं, लेकिन फिर सब भूल कर मंत्र पढ़ने लग जाता। इस रात ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा। फिर अचानक गंदी बलाएं और खौफनाक जानवरों के डरावने चेहरे मेरे सामने से गायब हो गए। न जाने क्यों आप ही आप मुझ पर गनुदगी सी तारी होने लगी और मैंने एक दो बार अपने सर को जोर जोर से झटका ताकि जहन पर तारी होने वाली बोझल गनुदगी को दूर कर सकूं, लेकिन अपनी कोशिशों में कामयाब न हो सका। फिर अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी नंगी पुस्त पर हाथ रख दिया हो। इसके साथ ही मेरे कानों में एक नस्वानी आवाज उभरी, कृष्ण कुमार, हमने तुम्हारी तपस्या को स्वीकार किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो आवाज निर्मला की नहीं थी। फिर वो कौन थी और मंडप के अंदर किस तरह दाखिल हो गई थी? मैंने पलट कर उसे देखने की कोशिश की थी, लेकिन जहन पर छाने वाली गनुदगी यकलत कई गुना बढ़ गई। मैं सर घुमाते वक्त चकरा कर गिरा था और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मैं होश में आया तो चारों तरफ सुबह का नूर फैला हुआ था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, फिर अपने जिस्म पर नजर डाली तो बंचका रह गया। मेरे सर के बाल और दाढ़ी बेतहाशा बढ़ी हुई थी, जिस्म पर मैल की मोटी मोटी तहें जमी हुई थी, जिसकी वजह से बदन की रंगत स्याह पड़ गई थी। हाथ पांव की उंगलियों के नाखून भी बेहद बड़े हुए थे। बदन पर जो कपड़े मौजूद थे वो पसीने और मैल की वजह से बुरी तरह चिकट गए थे। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं अपने जिस्म में एक अजीबोगरीब किस्म की तमनाई महसूस कर रहा था, यूं जैसे मेरी शरियानों में खून नहीं बल्कि पिघला हुआ सीसा गर्दिश कर रहा हूँ। और मुझे गुज़िश्ता रात वाली बात याद आई तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा जाप मुकम्मल हो चुका है। इस ख्याल से कि मैं बेपनाह शक्ति का मालिक बन चुका हूँ, मैं आलम सरमस्ती में झूमता हुआ उठा और मंडप से बाहर निकल आया। मेरी कैफियत इस वक्त किसी ऐसे वैशी से मुख्तलिफ ना थी जो साल हर साल से आबादी से निकल आया हो। मुझे इस बात का मुतलक इल्म नहीं था कि मैंने इस खंडर में कितना अरसा गुजारा है, ना ही मुझे किसी किस्म की कोई थकन का एहसास था। खंडरात से निकलकर मुझे सबसे पहले जिस शख्सियत का ख्याल आया वो निर्मला थी। मुझे इस बात का यकीन था कि अब निर्मला को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं इसे पा लेने के ख्याल से लंबे लंबे कदम उठाने लगा। अचानक मुझे ख्याल गुजरा कि क्यों ना अपनी पुरअसरार कुव्वत को आजमाया जाए। इस ख्याल के ज़हन में उभरते ही मैं रुक गया और पुरबजवार का जायजा लेने लगा। मौन मेरी नजर बरगद के एक तनावा दरख्त पर जमकर रह गई थी जो 10-12 साल पुराना नजर आ रहा था। कुछ देर तक मैं पलक झपकाए बगैर उसे घूरता रहा। फिर यकलत मैंने बड़े जलाल की हालत में अपना हाथ फजा में बुलंद किया और गुस्से की कैफियत में इस दरख्त की सिमत झटक दिया। मेरा हाथ को झटकना था कि बरगद का तना व दरख्त सूखे तिनके की तरह जड़ से उखड़कर जमीन पर आ रहा। यह इस बात का खुला सबूत था कि मैं पुरस्कार और हैरत अंगेज कुव्वतों का मालिक बन चुका हूँ। और इस ख्याल के ज़हन में उभरते ही मेरे ऊपर गुरूर का नशा तारी हो गया कि अब मैं भी मोहनलाल की तरह महान शक्ति का मालिक हूँ। अपनी कुव्वत के इस पहले करिश्मे को देखने के बाद मैं दोबारा पुराने मंदिर की तरफ सरशारी की कैफियत में कदम उठाने लगा। मैं सोच रहा था कि जब निर्मला को मेरी कामयाबी का इल्म होगा तो वो आलमे वारफ्तगी में खुद को मेरे हवाले कर देगी और खुशी से दीवानी हो जाएगी और फिर मैं उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। अभी मैं अपने इन ख्यालात में डूबा आबादी के अंदर दाखिल हुआ ही था कि मेरी नजर एक पुजारी पर पड़ी जो जोगिया रंग के लिबास में मलबूस था और मेरी ही सिमत चला रहा था। उसने अपने हाथ में पीतल की एक लुटिया थाम रखी थी और दूसरे हाथ में पीतल ही की एक थाली थी जिसमें फल मौजूद थे। मुझे याद आ गया कि जाप के दौरान मुझे इस किस्म के बर्तनों में पेट भरने की चीजें मुहैया की जाती थी। इस ख्याल पर मुझे हंसी आ गई कि वो पुजारी आज भी मेरे लिए फल और दूध लेकर खंडरात की तरफ जा रहा था। मैं अपनी जगह रुक कर उसे देखता रहा। फिर जब वो करीब आया तो मैंने उसे पहली ही नजर में पहचान लिया। ये वही पुजारी था जिसने सबसे पहले अयोध्या पहुंचने पर मेरा और निर्मला का स्वागत किया था। मैं उसे मुस्कुराती नजरों से घूरे जा रहा था और सोच रहा था कि देखे वो नजदीक आने पर मुझे पहचानता है या नहीं। पुजारी अपने ख्यालों में डूबा खड़ा की खड़पड़ करता चला आ रहा था। मेरे करीब से गुजरते वक्त जब उसने मेरे चेहरे पर नजर डाली तो यूं ठुठक कर रुक गया जैसे इसकी रूह फना हो गई हो। इसकी फटी फटी आंखों से हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात यहाँ थे। कुछ देर तक वो बुत बना खड़ा मुझे घूरता रहा, फिर थर थर कांपने लगा। उसके हाथों में दबे बर्तन छूट गए, दूध और फल जमीन पर बिखर गए। फिर दूसरे ही लम्हे वो महाराज कहकर लपका और मेरे कदमों में आ गिरा।
یہ دوسری کامیابی تھی جس نے میرے ذہن پر چھائے ہوئے نشے کو دوچند کر دیا۔ چنانچہ میں نے اسے بڑے غرور سے مخاطب کیا، اٹھو پجاری ڈرو نہیں، اٹھو پجاری ڈرو نہیں، میں وہی کرشن کمار ہوں جس کے لیے تم دودھ اور پھل لے کر جا رہے تھے۔ مہاراج کی جے ہو، وہ اٹھا اور ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے جسم پر ابھی تک لرزہ طاری تھا۔ ارجن مہاراج کا کیا حال ہے؟ میں نے ٹھوس آواز میں سوال کیا، پھر یکلخت برا سا منہ بنا کر بولا، وہ ہمارے سواگت کے لیے نہیں آیا مہاراج، وہ ارجن مہاراج ابھی آپ کی پریکشا کا سمے پورا جو نہیں ہوا تھا۔ پجاری نے ہکلاتے ہوئے بمشکل اپنا جملہ پورا کیا تو مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے بڑی نفرت سے کہا، کیا ارجن کے پاس اتنی شکتی بھی نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کچھ جان سکتا؟ میں پجاری بری طرح ہکلانے لگا۔ میرے لب و لہجے کی سختی نے غالباً اس کے رہے سہے احسان بھی عطا کر دیے تھے۔ جاؤ، میں ہاتھ اٹھا کر سخت آواز میں بولا، ارجن سے کہو کرشن کمار مہاراج اسے بلاتے ہیں۔ پجاری نے ہاتھ جوڑے اور تیز سے پلٹ کر بھاگتا ہوا پرانے مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اسی جگہ کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، ارجن میرے سواگت کو آتا ہے یا نہیں۔ 10 منٹ بعد پجاری دوبارہ دوڑتا ہوا واپس آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر کانپنے لگا۔ میں نے اسے تنہا دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو کر پوچھا، کیوں، کیا ارجن میرے سواگت کو نہیں آنا چاہتا؟ क्षमा کر دیجیے مہاراج، پجاری گڑ گڑانے لگا، میرا اس میں کوئی دوش نہیں ہے، ارجن کیوں نہیں آیا؟ میں نے دوبارہ گرج کر پوچھا، وہ نرملا پجارن، میں کٹی میں نہیں جا سکتا۔ پجاری نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے ٹوٹے پوٹے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے کی رنگت ہلدی کی طرح زرد پڑ چکی تھی۔ میں نے اس کے جملے کا مفہوم سمجھا تو جیسے میرے اندر کا آتش فشاں ابل پڑنے کو بے چین ہو گیا۔ میں نے پجاری کو نفرت سے گھورتے ہوئے غضبناک لہجے میں پوچھا، کیا نرملا پجارن ارجن کی کٹی میں موجود ہے؟ ہاں ہاں مہاراج۔ پجاری سہم کر میرے قدموں میں گر پڑا تو میں نے حقارت سے اسے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور کڑک کر بولا، کتا، اگر تیرا کہا جھوٹ نکلا تو میں تجھے ایسا کشٹ دوں گا کہ تو سارا جیون یاد رکھے گا۔ مہاراج، میں نردوش ہوں۔ پجاری دوبارہ میرے قدموں میں گر کر لوٹنے لگا۔ کمزاد، سچ سچ بتا کہ کیا چکر ہے؟ میں نے اسے دوسری ٹھوکر مار کر غصیلی آواز میں پوچھا۔ مہاراج، وہ نرملا پجارن اور ارجن مہاراج دونوں ایک ساتھ۔ بکواس مت کرو، میں آگ بگولا ہو کر بولا۔ اگر یہ سچ ہے تو میں پاروتی کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ ارجن کو خارش زدہ کتوں کی موت ماروں گا اور یودھیا کے ایک ایک پجاری کو جہنم رسید کر دوں گا۔ غصے کے مارے میری حالت اس آدم خور شیر جیسی ہوگی جس پر کسی اناڑی شکاری نے اوچھا وار کیا ہو۔ چنانچہ میں نے غیظ و غضب کی حالت میں سب سے پہلے پجاری کو انگلی کے اشارے سے موت کے گھاٹ اتارا، پھر اس کی لاش کو ٹھوکر مار کر بڑے مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اگر ارجن نے نرملا کے سلسلے میں میرے اعتماد کو دھوکہ دیا تو میں اپنی شکتی سے اسے بھی جلا کر بھسم کر ڈالوں گا۔ اسی غضبناک حالت میں میں غصے سے اپنا ہونٹ کاٹتا بڑے مندر تک پہنچ گیا اور ارجن کی کٹی کا پردہ اٹھا کر دندناتا ہوا اندر داخل ہو گیا، لیکن کٹی کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میری آنکھوں میں انتقام کے شعلے یکلخت بھڑک اٹھے اور جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے پورے بدن میں آگ لگا دی تھی۔ میں نے جو کچھ دیکھا اس کی توقع میں زندگی بھر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب بہت ہی حیران کن، بڑا ہی چونکا دینے والا منظر تھا۔ میں غضبناک حالت میں ارجن کی کٹی کے دروازے پر کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا جس نے میری شریانوں میں دوڑتے ہوئے خون کی گردش تیز کر دی تھی۔ نرملا پجارن جس نے وندھیا چل سے اور یودھیا تک مجھے اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا، اس وقت مجھے ایک ویشیا کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ ارجن راکشش بنا اس کو نوچ کو سوٹ رہا تھا۔ وہ نرملا جسے میں نے سیتا اور ساوتری سمجھ کر پیار کیا تھا، انتہائی بے شرمی کی حالت میں ارجن کے پاس موجود تھی۔ نرملا، یہ منظر دیکھ کر میں اپنے جسم کی تمام تر طاقت سے دھاڑا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میری آواز کوئی عام شخص سنتا تو سماعت کھو بیٹھتا۔ کٹی میں میری ہولناک آواز گونجی تو نرملا اور ارجن دونوں لرز اٹھے۔ ارجن نے ایک لمحے کے لیے مجھے گھور کر دیکھا، پھر جوش میں کانپتا ہوا تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کے تیور اس آدم اور شیر کی طرح خطرناک ہو گئے، بھوک کی حالت میں جس کے ہاتھوں اس کا شکار چھپٹ لیا گیا ہو۔ نرملا پجارن جلدی سے اپنا لباس سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کٹی کے اگوی دروازے پر چلی گئی تھی۔ کمینی ویشیا، میں نے ارجن کو نظر انداز کر کے نرملا کو قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، میں نے تجھے دیوی سمجھا تھا لیکن تو کتیا سے بھی بدتر ثابت ہوئی۔ میں تجھے اس فریب اور دغابازی کی ایسی کڑی سزا دوں گا کہ تو سارا جیون انگاروں پر لوٹے گی اور تجھے کسی کروٹ چین نہ ملے گا۔ کرشن، میں نردوش۔ بکواس بند کر کلنکنی۔ میں نرملا کی بات کو درمیان سے اچک کر زور سے گرچا، میں جانتا ہوں کہ اب تو کیا کہے گی۔ تو اپنے نردوش ہونے کا بے سرا راگ الاپے گی، پر اب تجھے میرے ہاتھوں سے اس دھرتی کی کوئی شکتی نہیں بچا سکتی۔ ارجن اب تک خاموش کھڑا خونی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میری خلاف توقع آمد سے وہ ہاسا بکھلایا ہوا نظر آ رہا تھا، شاید اس لیے کہ اسے یقین نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی اپنی پریکشا میں سفل ہو جاؤں گا۔ میں ارجن کو نظر انداز کیے نرملا کو لان تان کر رہا تھا۔ نرملا کی کیفیت اس وقت کسی ایسے پنچھی جیسی تھی جو ایک ہی وقت میں دو خطرناک شکاریوں کے درمیان پھنس کر رہ گیا ہو۔ اس کی معصوم چہرے پر پھیلی ہوئی زردی بتا رہی تھی کہ وہ بے حد خوفزدہ ہے۔ اس کی کمل جیسی آنکھوں میں رحم کی التجا کسی بجھتے ہوئے چراغ کی لو کی طرح ٹمٹماتی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر تک ارجن میرے اور نرملا کے درمیان ایک خاموش تماشائی کی طرح کھڑا میری گھن گرج سنتا رہا، پھر اچانک اس کے تیور بدل گئے۔ وہ اعتماد سے اور گمبھیر لہجے میں بولا، کرشن کمار، ہوش میں آؤ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں نرملا کو دوش دینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ارجن، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے ارجن کے مکروہ چہرے پر نظر ڈالی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ تم حقیقتاً کوئی دھرماتما ہوگے، پرنتو تم بھی راکشس ثابت ہوئے۔
तुम ने मेरे एतमाद को धोखा दिया है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन पहले मैं निर्मला से निपटूंगा। तुम निर्मला को कष्ट दोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहक रहे हो। इतनी शक्ति आ गई है तुम्हारे शरीर में कि तुम मेरी स्वीकार की हुई पुजारन को कोई कष्ट दे सको? अपने आप को संभालो कृष्ण कुमार, ये तो समय तुझे बताएगा अर्जुन कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरी शक्ति का गलत अंदाजा लगा रहे हो। मैंने गुस्से से जवाब दिया, मैं कहता हूँ तुम्हारी हैरियत इसी में है कि तुम अपनी गंदी जुबान को बंद रखो। मूर्ख, अर्जुन ने बिगड़ते हुए तेवर से कहा, तूने अभी सिर्फ एक जाप पूरा किया और अपनी शक्ति पर इतना घमंड कर रहा है। तुझे नहीं मालूम मैं देवी देवताओं के लिए ऐसे न जाने कितने जाप पूरे कर चुका हूँ। मेरे सामने ऐसे शब्द निकालते हुए तुझे सोचना चाहिए था। मेरे होते हुए तो निर्मला की सिमत आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तू अभी बालक है, जा चला जा यहाँ से। महात्माओं के बीच ना पड़, दूर हो जा मेरी नजरों से। अच्छा, मैंने अर्जुन को गुस्सीली नजरों से देखा। तो तुम मेरी शक्ति का तमाशा देखना चाहते हो? शक्ति? अर्जुन मेरी इस बात पर हंसकर बोला, मैंने कहा ना कृष्ण, तू अभी बालक है। शक्ति किसे कहते हैं इसे जानने के लिए तुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मेरी ख्वाहिश थी कि अर्जुन की मौजूदगी में मैं पहले निर्मला को सजा दूं, इसके बाद अर्जुन से दो दो हाथ करूं। लेकिन अर्जुन मेरे रास्ते में सीना ताने खड़ा मुझे ताव दिला रहा था। अर्जुन, मैं तुझे आखिरी बार हुक्म देता हूँ, मेरी राह में आने से बाज आ जा, वरना तुझे पछताना होगा। मैंने बेहद सख्त लहजे में से मुखातिब किया, लेकिन अर्जुन, जो मुझे अब तक सिर्फ एक सेवक समझे हुए था, बड़े पुरवकार अंदाज में हाथ उठाकर बोला, कृष्ण कुमार शांति से काम ले। मैं तेरा गुरु हूँ और तुझे फिर यही मशवरा देता हूँ कि स्त्री की खातिर देवी और देवताओं की दान की हुई का टकराव अच्छा नहीं, परंतु अगर तू नहीं मानता तो मजबूरन मुझे ये बताना होगा कि गुरु में क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। मैंने वर्षों भाड़ नहीं झोंकी। रामजादे, मैं तुझ जैसे नापाक आदमी को अपना गुरु समझूं? ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। अगर तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि तू मुझे नीचा दिखा सके तो अपनी इस शक्ति को आजमा कर देख ले। अर्जुन का चेहरा गुस्से के मारे लाल भिभोका हो गया। इसकी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखों से शोले उबलने लगे। चंद लम्हों तक मुझे लाल पीली नजरों से घूरता रहा, फिर इसके होंठ तेज तेज हिलने लगे। मैं समझ गया कि वो कोई जाप पड़ रहा है। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल उभरा कि अर्जुन को जी भरकर इसकी मनमानी कर लेने दूं, फिर पलटकर इस पर जवाबी हमला करूं। लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने इस ख्याल को ज़हन से निकाल दिया। दुश्मन को संभलने का मौका देना दानिशमंदी के खिलाफ था। चुनाचा मैंने लपक कर अर्जुन की गर्दन में हाथ डालकर इसके जोर से झटका दिया कि वो अपना तवाजन बरकरार न रख सका। सर के बल फर्श पर गिरा और कलाबाजी खाता हुआ दूसरी तरफ जा पड़ा। मेरा हमला इस कदर अचानक और भरपूर था कि अर्जुन को संभलने का मौका न मिल सका, लेकिन बहरहाल वो शैतानी कुव्वतों का मालिक था। जमीन पर गिरते ही वो बर्क रफ्तारी से उछलकर दोबारा खड़ा हो गया। फिर इसने अपना सीधा पांव पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा। अभी मैं अर्जुन पर दूसरी बार हमला करने के लिए खुद को तैयार कर ही रहा था कि मेरी नजर एक कोड़ियाले सांप पर पड़ी, जो अपना फन जमीन से 2 फुट बुलंद किए लहराता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैं समझ गया कि वो सांप अर्जुन की काली ताकत का एक अदना करिश्मा है। कोड़ियाला सांप मेरे करीब आया तो मैं उछलकर इसके हमले को बचा गया। हरचंद के मैं पार्वती देवी और गणेश देवता के लिए अपना जाप मुकम्मल कर चुका था, लेकिन हनूज काले इल्म और जंतर मंतर से नावाकिफ था। चनाचा फौरी तौर पर इस खतरनाक बला से बचने की खातर उछल कूद करने के सिवा कुछ न कर सका। अर्जुन मेरी इस उछल कूद पर कहके लगाने लगा और करखत लहजे में बोला, क्यों कृष्ण कुमार, अगर अब भी तुम एक नादान और मूर्ख सेवक की तरह मुझसे अपनी गलती की माफी मांगो तो मैं तुमको क्षमा कर सकता हूँ। कबल इसके कि मैं अर्जुन की बात का जवाब देता, एक नस्वानी आवाज ने मेरे कान में आहिस्ता से सरगोशी की, कृष्ण, जब हमने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लिया है तो फिर तुम हमारे एक मामूली पुजारी से क्यों डर रहे हो? आगे बढ़कर मर्दों की तरह मुकाबला करो। विश्वास रखो कि हम तुम्हारे करीब हैं। अब अर्जुन के बैर तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। मैं इस आवाज को सुनकर चौंके बगैर ना रह सका। इसी आवाज को मैं पहले इस वक्त भी सुन चुका था, जब मैं खंडरों में बैठा अर्जुन के बताए हुए मंत्र का जाप कर रहा था। मौन मेरे ज़हन में पार्वती देवी का नाम उभर आया। फिर मुझे इस बात का एहसास भी हुआ कि मैं एक सांप के मुकाबले में अब तक बुजदिली का सबूत देता रहा हूं। चुनाचा मैं अपनी का डटकर खड़ा हो गया। जहरीला सांप फन उठाए मुझ पर हमलावर होने के लिए तेजी से मेरे करीब आ रहा था। पलक झपकाए बगैर मैं इस मूजी को घूरता रहा। करीब आकर उसने जैसे ही मेरे ऊपर फन मारा, मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। गुस्से की हालत में इसके मुंह को अपने दांतों से भिगोड़ कर एक तरफ उछाल दिया। फिर अर्जुन को कहर आलूद नजरों से घूरकर गरजदार आवाज में बोला, अर्जुन, तुमने देखा, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें संभलने की मोहलत देता हूँ। इतना कहकर मैंने अपना सीधा हाथ बड़े जलाली अंदाज में अर्जुन की सिमत बढ़ाया और दरमियानी उंगली को झटकने लगा। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी उंगली से एक शोला सा लपका हो, और फिर जो कुछ हुआ वो मेरी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक था। शोले ने अर्जुन को चश्मोजन में जलाकर राख कर दिया। हट्टे कट्टे पुजारी की जगह फर्श पर एक जला हुआ इस अखवानी ढांचा पड़ा हुआ था, और ये सब कुछ इतनी तेजी में हुआ कि मुझे इस पर हैरत हो रही थी। अर्जुन को मौत के घाट उतार कर मैं निर्मला की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो खौफ और दहशत के मारे थर-थर कांप रही थी। इसकी खौफ ज़्यादा रंगत हल्दी की मानत जरद पड़ चुकी थी। लग रहा था जैसे वो किसी भी लम्हे तेवरा कर गिर पड़ेगी। क्यों निर्मला, अर्जुन तुझे बहुत प्यारा था। मैंने निर्मला को घूरते हुए हकारत से कहा तो हकलाने लगी। कृष्ण महाराज, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण नहीं, कृष्ण कुमार महाराज कहो, मूर्ख लड़की।
میں نرملا کو اس کی بات یاد دلاتے ہوئے بولا، تو نے ہی تو ایک بار مجھے بتایا تھا کہ مہان اور بلوان پجاری کو شبھ نام سے پکارا جاتا ہے، مگر تو سب کچھ بھول چکی ہے۔ مہاراج، نرملا نے اپنی اکھڑی سانسوں پر کسی قدر قابو پاتے ہوئے کہا، اپنی داسی کو क्षमा کر دو، میں تم سے پرارتھنا کرتی ہوں۔ پرارتھنا، اور وہ بھی رحم کی؟ میں نفرت سے بولا، یہ شبد تم نے اس وقت کیوں نہیں کہے جب ارجن تمہارے کارن مجھے اپنی کٹی سے نکال رہا تھا؟ نرملا نے کوئی جواب نہ دیا، سہمی سہمی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ داسی، تجھے یاد ہے ایک بار تو نے کیا کہا تھا؟ ارجن مہاراج اپنی کٹی میں کسی استری کا داخلہ پسند نہیں کرتے۔ میں نے نرملا کے سراپے کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تو آج اس پلیت پجاری کی آغوش میں کیوں مچل رہی تھی؟ کرشن کمار مہاراج کہہ کلنکنی، تجھے نہیں معلوم میں نے اپنا جاب پورا کر لیا ہے؟ میں زور سے گرج کو بولا، مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ تو میرے ساتھ دغا کرے گی۔ تو نے ایک مہان شکتی کے پوتر پیار کا اپمان کیا ہے، اب تو اپنے لیے خود ہی کوئی سزا تجویز کر لے۔ مہاراج، مجھے क्षमा کر دو۔ نرملا ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگی، میں ابھاگن تم سے بھکشا مانگتی ہوں۔ ابھاگن نہیں، پاپن کہو، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ نرملا نے میرے ساتھ جو فریب کیا تھا اس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ میں اپنے اندر اسے شدید اور بہت شدید نفرت محسوس کر رہا تھا، اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے سزا ضرور دوں گا۔ اگر میں چاہتا تو جس طرح ارجن کو ایک اشارے سے جلا کر راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا تھا، اسی طرح نرملا کا تیا پانچا بھی کر دیتا۔ لیکن میں اس وقت بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ نرملا کو اس کے نفرت انگیز رویے کی ایسی سزا دوں جسے وہ تمام عمر یاد رکھے۔ خاصی دیر تک میں کسی کربناک سزا کے متعلق سوچتا رہا، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نرملا کے چہرے کے خوبصورت نقوش کو مسخ کر دوں تاکہ دوبارہ وہ کسی کو عشق کے نام پر دھوکہ نہ دے سکے۔ حالانکہ میرا جی اس کا خون پینے اور گلا گھونٹ کر مار دینے کے لیے مسترب تھا۔ نرملا بدستور رحم طلب نظروں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات بدلے تو وہ سرتبا لرز اٹھی اور چلا کر بولی، نہیں مہاراج نہیں، یا تو مجھے क्षमा کر دو یا جان سے مار ڈالو۔ جو تم سوچ رہے ہو دیوتاؤں کے لیے ایسا نہ کرو۔ نرملا کو میری من کا راز کیوں معلوم ہو گیا میں یہ نہ جان سکا، لیکن اس کی ہذیانی کیفیت سے میری نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ انتہائی غصے کی کیفیت میں آگے بڑھ کر میں نے اس کے لمبے لمبے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور سخت آواز میں بولا، جب مہان پجاریوں کے شریر کی آگ بجھانا تو اپنا دھرم سمجھتی ہے تو پھر ان کی ہر مرضی پر سر جھکا دینا بھی تیرا فرض ہے۔ کیا تجھے اپنے ناپاک چہرے کی یہ سندرتا میری مرضی سے زیادہ پیاری ہے؟ نرملا نے میری آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑکتے دیکھے تو ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی۔ میں نے حقارت سے اسے ایک طرف دھکیل دیا، پھر پاروتی دیوی کا نام لے کر اپنا ہاتھ نرملا کے چہرے کی طرف اٹھا دیا۔ دوسرے ہی لمحے میری خواہش پوری ہو گئی۔ نرملا کے چہرے کی رنگت یکلخت سیاہ پڑ گئی، اس کے گالوں پر بڑے بڑے داغ دھبے ابھر آئے۔ اس کی صورت اس قدر مکروہ ہو گئی کہ میں نے بھی اپنی نظریں پھیر لی اور اسے زمین پر تڑپتا اور بلبلاتا چھوڑ کر کٹی سے باہر آ گیا، جہاں پجاریوں اور سادھوؤں کا جمع غفیر کھڑا تھا۔ میں نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو ہجوم مجھے راستہ دینے کے لیے کائی کی طرح چھٹ گیا۔ میں ننگ دھڑنگ اور ہٹے کٹے سادھوؤں اور پجاریوں کو حقارت سے گھورتا ہوا لمبے لمبے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ میں پجاریوں اور مندروں کے علاقے کو چھوڑ کر پھر اسی شمشان گھاٹ کی طرف چل پڑا جہاں میں نے اپنا جاپ مکمل کیا تھا۔ وہ جگہ اب بھی مجھے بڑی گھنونی لگی، وہاں ہر جگہ غلاظت کے ڈھیر تھے اور تغین کے سبب ایک لمحے کو بھی بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ میں نے اس بھیانک ازدان پر مہینوں بیٹھ کر کس طرح اپنا جاپ مکمل کیا تھا۔ اس وقت تو مجھے ایک ہی دھن سوار تھی کہ میں اپنی تپسیا میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں گندگیوں، بلاؤں اور عبرانیوں کے اس علاقے میں نرملا کی وجہ سے بیٹھا تھا۔ نرملا کا خیال آتے ہی میرا دل اداس ہو گیا۔ میں نے اس کی جفا کی سزا تو دے دی تھی، لیکن مجھے اپنے دل پر ایک عجیب طرح کا بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اب بھی نرملا میرے اعصاب پر سوار تھی۔ نرملا کے بعد اب میرا اس دنیا میں کون تھا؟ میں نے ایک بار یہ بھی سوچا مجھے خودکشی کر لینی چاہیے۔ اس دنیا میں ہر جگہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ نرملا نے مجھ سے میرا اعتماد چھین لیا تھا اور اب میں خود کو بے آسرا، تنہا اور شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اب نہ دیوی دیوتاؤں پر اعتماد تھا، نہ غیر معمولی روحانی طاقتوں پر۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ مجھے اپنی بقیہ زندگی اسی ویران اور اجاڑ مقام پر جیسے تیسے بسر کر دینی چاہیے۔ میں اگر آبادی میں گیا تو وہاں انسان ہوں گے، اور جہاں انسان ہوں گے وہاں فریب ہوگا۔ انسانوں سے دور رہنا ہی ٹھیک ہے۔ میں کہاں سے کہاں تک آ گیا تھا۔ میں نے نرملا کی خاطر کیا کیا نہ کیا، لیکن اس نے میرا خیال تک نہ کیا۔ میرے لیے اب زندگی میں کیا دھرا ہے؟ میرا ذہن منتشر تھا، میرے قدم بھاری تھے، میری آنکھیں بوجھل تھیں اور میں پریشان خیالات لیے انہی کھنڈروں سے گزر رہا تھا۔ مجھے ایک اہم بات یاد آ گئی، مجھے ابھی ایک اور کام کرنا ہے، اپنے بھائیوں سے بدلہ۔ کیس پر اسرار سرگزشت کے محرک کے اول وہی لوگ تھے۔ ہاں، مجھے جلد از جلد یہاں سے اپنے بھائیوں کی تلاش میں چل دینا چاہیے۔ بھائیوں سے انتقام لینے کے خیال ہی سے میں نے اپنے ہونٹ میں حرارت محسوس کی، پھر مجھے سونا کاٹ کے پجاری کا خیال آیا۔ اس نے مجھ سے نرملا کو دان کرنے کا عہد کیا تھا۔ میری مٹھیاں بھیج گئی اور میں تیز تیز چلنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں دوبارہ زندہ ہو رہا ہوں۔ ساری دنیا سے انتقام کے لیے میں ساری دنیا کے بد تنیت لوگوں کے خاتمے کے لیے بے تحاشا منصوبے بناتا چلا جا رہا تھا۔ موہن، مجھے پاروتی کا خیال آ گیا، جسے اب تک میں نے ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا، لیکن جس کی آواز میں دوبار سن چکا تھا۔ یہ بات اب تک میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ آخر پاروتی نے میرے مقابلے میں ارجن کو کیوں مر جانے دیا، جبکہ موہن لال کے بیان کے مطابق ارجن مہاراج مہان شکتی کا مالک تھا۔
और देवी देवताओं के जाप के लिए इसने अपना पूरा जीवन त्याग दिया था। ये पार्वती क्या चाहती है? अभी मैं पार्वती के बारे में इन बातों पर गौर कर ही रहा था कि खुशबू का एक तेज झोंका मुझे अपने गिरदोपेश में महसूस हुआ। वीरान खंडरों में जहां हर तरफ गलाजत और गंदगी थी, वो तगय्यन फूट रहा था। संदली खुशबू का गुजर में ली इंतहाई ताजुब खेज था। किसी अनजाने ख्याल के तहत मैंने तेज से घूमकर अपने इतराफ का जायजा लिया, मगर वहां सवाए मेरे कोई न था। हर तरफ फूका आलम था, हर शय से वीरानी टपक रही थी। न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स किसी आने वाले खतरे का ऐलान कर रही थी, लेकिन मैंने इस वहम को जहन से झटक कर दोबारा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अभी मैं बमुश्किल 10-15 कदम ही बढ़ा हूंगा कि संदली खुशबू का वही झोंका फिर मेरी नाक से टकराया। इस बार खुशबू में लुबान की महक भी शामिल थी। मैं एक बार फिर ठुटक कर रुक गया। मैंने तवज्जो से इस खुशबू के बारे में सोचना चाहा, लेकिन मेरे ज़हन पर जैसे धुंध छा गई थी। मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बोझल होता जा रहा था, इस ख्याल से कि मुमकिन है ये कैफियत निर्मला की बेवफाई के सदमे से मेरे ऊपर तारी हो। मैंने दो एक बार फिर अपने सर को झटका, मगर कोई फायदा ना हुआ। मैं एक बार फिर इसी कैफियत से दोचार हो रहा था जो मुझ पर पार्वती देवी के लिए जाप करने के दौरान पैदा हुई थी। मेरी आंखें बोझल होनी शुरू हो गई थी और कुव्वत एहसास रफ्ता रफ्ता मेरा साथ छोड़ रही थी। मैंने हतिल मकान कोशिश की कि इस कैफियत से छुटकारा हासिल करूं, लेकिन मेरी सारी कोशिशें रायगा साबित हुई और फिर मुझे बस इतना ही याद है कि मैं बेहोशी से दोचार हो गया था। मैं कितनी देर बेहोश रहा मुझे ठीक तौर पर कुछ याद नहीं। हाँ, इतना जरूर याद है कि जब दूसरी बार मेरी आंख खुली तो मेरी नजर सबसे पहले इस फानूस से टकराई जो मेरे ऊपर छत पर लटका हुआ था। मैं हड़बड़ाकर उठा तो देखा ना वो अयोध्या के वीरान खंडरात हैं और ना ही गंदगी की वो मसमूम फजा, बल्कि इस वक्त मैं एक बेश कीमत साजो सामान से रास्ता कमरे में मौजूद था, जहाँ हर तरफ वैसी खुशबू मौजूद थी जैसी मैंने खंडरात में महसूस की थी। मैं बिस्तर पर बैठा था, वो भी इंतहाई नर्म और आरामदेह था। कमरे में मौजूद हर चीज से नफासत टपक रही थी और फानूस में रोशन बरकी कमकमे पूरे कमरे को मुनव्वर किए हुए थे। मेरी दाढ़ी भी मुड़ी हुई थी। चंद लम्हे तक मैं हैरत से आंखें फाड़े हर शय को तकता रहा, फिर बिस्तर से उछलकर नीचे आ गया। मुझे अचानक मोहनलाल याद आ गया। मैंने सोचा कहीं ये मोहनलाल की शरारत ना हो। एक बार पहले भी इसने मुझे ऐसे ही खूबसूरत जाल में फांस कर अपने इशारों पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया था। ये ख्याल मेरे ज़हन में उभरा तो मेरे इंतकाम का जज्बा भड़क उठा। मेरे साथ अब तक जो कुछ हुआ था इसकी जिम्मेदारी 100% मोहनलाल के ऊपर आयद होती थी। मैंने इन अजियतों को याद किया जो मोहनलाल ने मुझे पहुंचाई थी, तो मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अब मैं मोहनलाल से मुतल्लक खौफ नहीं था। मुझे कामिल यकीन था कि अब मैं भी महान शक्ति हासिल कर चुका हूँ और मोहनलाल से टकराने की ताकत रखता हूँ। किस विचार में गुम हो कृष्ण कुमार? कमरे में दिलकश नस्वानी आवाज गूंजी तो मैं चौंक पड़ा। ये आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने तेजी से पलटकर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई दूसरा मौजूद नहीं था। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते? वही मुतरन्नम आवाज कमरे में गूंजी। तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आकर बात करो। इस बार मैंने करखत अंदाज में कहा। कृष्ण, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। साजों पर रक्सा कोई आवाज दोबारा उभरी। गौर से मुझे देखने की कोशिश करो। अचानक मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरी नजरों के सामने से कोई दबेज पर्दा धुएं की तरह हट गया हो। अब मैं इस औरत को बखूबी देख रहा था जो मेरे सामने दरवाजे के करीब खड़ी मुस्कुराती नजरों से मुझे देख रही थी। सर से पांव तक इसने धानी रंग की एक साड़ी लपेट रखी थी जिसके अंदर से इसका मरमरी जिस्म झांक रहा था। इसके चेहरे के नक्शो निगार इस कदर हसीन और जाज़बे नजर थे कि एक लम्हे के लिए मैं इसके हुस्न की रानाइयों में महव होकर रह गया। फिर मुझे मोहनलाल का ख्याल आया तो मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने कहर आलूद नजरों से घूरते हुए कहा, कौन हो तुम? जवाब में हसीन और जमील औरत के रसीले होंठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उभरी। आहिस्ता आहिस्ता शहाना अंदाज से कदम उठाती वो मुसहरी पर जाकर बैठ गई। मेरे सवाल का इसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसकी खुमार आलूद नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने चिल्लाकर औरत को मुखातिब किया। सीधी तरह मेरी बात का जवाब दो, वरना मैं सख्ती से पेश आना भी जानता हूँ। इस बार भी औरत के होंठों पर एक पुरवकार मुस्कुराहट उभरी। इसने मुझे चमकीली नजरों से देखते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, कृष्ण कुमार, क्या तुम्हारे अंदर अभी वाकई इतनी शक्ति नहीं है कि मुझे पहचान सको? औरत की मुतरन्नम आवाज कमरे में उभरी तो मुझे यूं लगा जैसे बेशुमार नकरई घंटियां एक साथ खनक उठी हों। मुझे इतराफ है मैंने इससे कबल इतनी हसीन औरत नहीं देखी थी। मैं उसके इस हुस्न से मशहूर होता जा रहा था, लेकिन मैं तय कर चुका था कि इससे किसी किस्म की लगावट की बात नहीं करूंगा। चुनाचे मैंने अपनी तेवरी पर बल डालकर कहर आलूद नजरों से घूरा, फिर नफरत से बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मोहनलाल के कहने पर यहाँ आई हो, लेकिन इतना याद रखो मैं अब अफजल बेग नहीं हूँ बल्कि कृष्ण कुमार महाराज हूँ, महान शक्ति का मालिक, जिसके आगे तुम जैसी सुंदर नारियों की कोई हकीकत नहीं है। मैं इतना कहकर खामोश हो गया। मुझे यकीन था कि औरत मेरे करखत लेजे और बिगड़े हुए तेवर को देखकर जरूर हरासा होगी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। बजाय इसके कि वो खौफजदा होती, मुझे बदस्तूर नजरों से घूरते हुए बोली, बोलते रहो कृष्ण कुमार, चुप क्यों हो गए? बको मत, मैंने कड़क कर कहा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और देता हूँ, मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा कष्ट दूंगा कि तुम तमाम जीवन याद रखोगी। ओ, तुम तो सचमुच के बलवान मालूम होते हो, औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर नरम आवाज में बोली, कृष्ण कुमार, अर्जुन ने ठीक ही कहा था,
ابھی تم महान शक्ति के मालिक नहीं बन सके हो। तुम्हारी मिसाल इस नादान बालक जैसी है जो अंगारे को फूल समझकर हाथ में लेने की जिद करता है, परंतु इसे अपनी गलती का ख्याल इस समय होता है जब आग इसके शरीर को जला देती है। औरत के जवाब ने मेरे गुस्से को और भड़का दिया। मैंने बड़ी जलाली कैफियत में अपना हाथ बुलंद किया और उंगलियां झटकने लगा। मेरे हाथों से आग के शोले निकलकर औरत की तरफ लपके। मुझे उम्मीद थी कि नीले पीले शोले इसके कोमल जिस्म को पलक झपकते ही जलाकर भस्म कर देंगे, लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने इन शोलों को इसके जिस्म से टकराकर बेअसर होते देखा। औरत बड़ी लापरवाही से बैठी बदस्तूर मुझे दिलचस्पी की निगाहों से देख रही थी। उसके अंदाज में नरमी, तमकनत और दबदबा था। मैंने भड़कते हुए शोलों का अंजाम देखा तो भुंचका रह गया और आंखें फाड़े खड़ा सकते की हालत में से दिखता का दिखता रह गया। अर्जुन के बताए हुए जॉब को पूरा कर लेने के बाद ये मेरी पहली नाकामी थी जिसने मुझे शशदर कर दिया था। अभी मैं इस इसरार पर गौर कर ही रहा था कि औरत के होंठों पर जुम्बश हुई। कृष्ण कुमार, अब क्या विचारा तुम्हारा? मैंने औरत को कोई सख्त जवाब देना चाहा, लेकिन न जाने इसकी आवाज में क्या सेहर था कि मैं अपनी ख्वाहिश की तकमील न कर सका। अल्फाज जैसे मेरे सीने की गहराइयों में ही घुट कर रह गए। मेरी कुव्वत गोयाई सलब होती जा रही थी। जहां तक मेरे जहन का ताल्लुक था वो अब भी काम कर रहा था। मैं बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि आखिर ये औरत कौन है जो मेरी शक्ति से भी ज्यादा महान शक्ति की मालिक है। मुझे अयोध्या के वीरान खंडरात से इस कमरे तक क्यों लाया गया? मैं अपने ख्यालात में महव था कि अचानक मेरे ज़हन में पार्वती देवी का नाम उभरा। पार्वती, जिसके बारे में निर्मला ने मुझे बहुत कुछ बता रखा था, जो शिव जी महाराज की हैरत अंगेज और पुरस्कार कुव्वतों का नस्वानी मजहर होने के साथ साथ बेशुमार सिफात की मालिक थी और जिसे खुद को मुख्तलिफ भेस और मुख्तलिफ सांचों में ढाल लेने की दस्तरत हासिल थी। क्या सोच रहे हो कृष्ण कुमार? औरत ने मुझे दोबारा किसी मलका की तरह मुहातिब किया तो मैं जुजरी लेकर आ गया। कोई जवाब न दे सका। फटी पड़ी नजरों से इसे घूरता रहा। मेरा ज़मीर मुझे मेरी इस बुज़दिली और कम हिम्मती पर मलामत कर रहा था, लेकिन मैं इन बातों को सिर्फ सोच सकता था। इन पर अमल करना मेरे बस की बात नहीं थी। कृष्ण कुमार, मेरे करीब आओ। औरत ने मेरी बौखलाहट पर मुस्कुराते हुए आहिस्ता से कहा। मैंने उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। न जाने किस शहर के जेर असर किसी मामूल की तरह मैं इसके हुक्म पर अमल करने पर मजबूर था। मेरे कदम आप ही अब मसारी की तरफ उठने लगे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आसमान से रुई के नरम नरम गालों की मानत बादल उतरकर मेरे कदमों में बिछ गए और मैं इन बादलों के दरमियान से गुजरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता इस औरत के करीब जा रहा था, जो मसारी पर बैठी मुझे बड़ी अपनाइयत से देखे जा रही थी। मैं हर लम्हे से करीब तर होता जा रहा था, और करीब और करीब और करीब, और फिर मैं ऐसे एक कदम के फासले पर पहुंचकर रुक गया। हसीन और जमील औरत की आंखों का सेहर मेरी बेखुदी में इजाफा कर रहा था। कृष्ण, क्या तुम अभी मुझे नहीं पहचान सके? तुम देवी हो, पार्वती देवी? मैं वो मुश्किल इतना कह पाया। हाँ, तुमने आखिर मुझे पहचान लिया। औरत ने पुरवकार लहजे में कहा। तुम अपनी किस्मत पर नाज करो जो इतनी जल्दी तुम्हें दर्शन प्राप्त हो गया। न जाने कितने दास और दासियां ऐसी हैं जो अपना पूरा जीवन मेरी भक्ति में त्याग चुकी हैं, परंतु उन्होंने मेरी एक झलक भी नहीं देखी। महान देवी, ये सब तेरी कृपा है। मैं किसी भरे हुए टेप की तरह बोला, फिर बेख्तियार झुककर मैंने पार्वती के चरणों को थाम लिया। कोई चिंता मत करो कृष्ण कुमार, वो मेरे सर पर हाथ फेरकर बोली। मैंने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लिया है और इस समय तुम्हें मुक्ति की राह बताने के लिए आई हूँ। मैंने एक सच्चे अकीदतमंद की तरह बस इतना ही कहा था, फिर न जाने किस जज्बे के जेर असर इसके चरणों पर सर रख दिया। उठो कृष्ण कुमार, आज तुम्हें ऐसी शक्ति दान करने आई हूँ जो शिव जी महाराज के अलावा किसी और को प्राप्त नहीं हुई। पार्वती देवी ने बड़ी शफकत से जवाब दिया, फिर मुझे हाथ थाम कर उठाया और अपने बराबर बिठा लिया। मैंने चाहा कि नजरें उठाऊं और इस महान देवी का जी भरकर दर्शन कर लूं, लेकिन मुझे हिम्मत न हुई। सर झुकाए खामोशी से मैं इसके बराबर बैठा रहा। इसके जिस्म और लिबास से फूटने वाली खुशबू की तेजी मुझे बेखुद बना रही थी। मेरे ज़हन पर बेहोशी की कैफियत आ रही थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं आसमानों में उड़ा जा रहा हूँ, जैसे धनक के बिखरे बिखरे रंग मुझे अपने घेरे में लिए नाच रहे हो। मेरा ज़हन हर लम्हे रुई के नरम नरम गालों तले दबता चला गया। मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थी। फिर मैंने जो कुछ महसूस किया इसके इजहार पर कादर नहीं था। जब मैं इस तिलस्म से बेदार हुआ तो मैंने खुद को मसारी पर लेटा पाया। पार्वती देवी मसारी से थोड़े फासले पर खड़ी मुझे शफीक नजरों से देख रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट मुझे पहले के मुकाबले में ज्यादा गहरी मालूम हो रही थी। खुद भी मैं अजीब सरूर अंगेज कैफियत से दोचार था, लेकिन ये कैफियत ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकी। मैं ये सोच करके मैं इस समय मसारी पर दराज हूँ और अजमत की देवी खड़ी हुई है, जल्दी से उठा और हाथ बांधकर पार्वती देवी के सामने सरनिगू हो गया। कृष्ण कुमार, मेरा शरीर छू लेने के बाद अब तुम महान शक्ति के मालिक बन चुके हो। पार्वती देवी ने मुतरन्नम आवाज में कहा। तुम्हारे मन में जो इच्छा होगी वो मेरे हुक्म से अवश्य पूरी होगी, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में अब कोई दूसरी नारी दाखिल नहीं हो सकती। अगर तुमने कभी ऐसा किया तो तुम्हारा जाप और तपस्या कारत हो जाएगी। जिस कन्या को तुम हाथ लगाओ उसका शरीर जलकर राख हो जाएगा। देवी, मैं तेरी हर आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझूंगा। मैं किसी फर्माबरदार सेवक की तरह बोला। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम मेरे कहे पर चलोगे मेरा कोई पुजारी तुम्हारे शरीर का बाल भी बेगाना कर सकेगा। याद रखो, अर्जुन की शक्ति महान थी, इसके आगे तुम कभी नहीं ठहर सकते थे। मैंने सिर्फ तुम्हारे कारण अर्जुन को इस दुनिया से वापस कर दिया है। देवी, तेरा ये दास इस कृपा को कभी न भूलेगा। मैंने बदस्तूर नजरें झुकाए हुए कहा। कृष्ण कुमार, तुम्हें मालूम है मैं सब कुछ जानती हूँ।
मुझसे कोई बात छुपी हुई नहीं रहती मुझसे कोई बात छुपी हुई नहीं रहती। तुम्हारे मन में क्या है मैं ये भी जानती हूँ, पर इस बात को गिरा में बांध लो कि मोहनलाल के सिलसिले में तुम्हें हर समय चौकन्ना रहना होगा। पार्वती ने अपना सिलसिला क्रम जारी रखते हुए कहा, मोहनलाल को इसी वक्त कष्ट दिया जा सकता है, परंतु इसने मेरी भक्ति और तपस्या में सारा जीवन त्याग दिया है। इसने मेरे लिए बेहतरे जाप किए। मुझे मालूम है वो मेरे लिए अपना जीवन भी दान कर सकता है। इस कारण मेरी इच्छा है कि तुम इसे दूर दूर रहो, और अगर वो तुमसे टकराने में पहल करे तो तुमको धीरज रखना चाहिए। महान देवी, मैंने दबी जुबान से कहा, मोहनलाल के बारे में मैं तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मोहनलाल बहुत जालिम और पार्वती ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। शांति कृष्ण कुमार, मोहनलाल क्या है और कैसा है ये मैं जानती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मोहनलाल ये जानता है तुम पर मैं खास नजरे करम रखती हूँ। इसके मन में तुम्हारी ओर से और तुम्हारे मन में इसकी ओर से खोट है। तुम दोनों मेरे बड़े अच्छे सेवक हो, परंतु इतना याद रखो कि मोहनलाल अपनी महान शक्ति और बहुत बड़ा भगत होने के बाद भी पार्वती देवी के इतने करीब नहीं आ सका जितने तुम। मेरी इच्छा है कि तुम मोहनलाल को भूल जाओ, इससे भिड़ने का विचार मन से निकाल दो। तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे सेवकों की तरह रहो, बस यही मेरी इच्छा है। देवी, तेरी इच्छा पर मेरी जान कुर्बान है। मैं मोहनलाल को क्षमा करता हूँ, लेकिन मोहनलाल ने पहल की तो महान देवी मैं कैसे खामोश रह सकता हूँ। मैंने इनकसार और इज्जत से कहा, कृष्ण कुमार, पार्वती जमानों से मौजूद है। तुम एक देवी के शरण में आने के बाद भी इतने खौफजदा नजर आ रहे हो। क्या तुम्हें हमारे महान होने पर शुबा है? क्या तुम इतने मूर्ख हो कि देवताओं की शक्ति को नहीं जानते? पार्वती के लहजे में इस बार बड़ा दबदबा था। मैं इसकी सेहर अंगेज आवाज से लरसने लगा। अजीम देवी, मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे क्षमा कर दे। मुझे तेरे महान होने पर कोई शुबा नहीं। मैं देवताओं की शक्ति को जानता हूँ और मुझे अपनी किस्मत पर नाज है कि मैं तेरे शरण में मौजूद हूँ। मैं बेख्तियार ये जुमले अदा कर रहा था। पार्वती देवी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा और मैंने मौका गनीमत जानकर पूछ लिया, अब मेरे लिए तेरी क्या आज्ञा है? तुम अपने भाइयों से बदला लेने के लिए मचल रहे हो। वो इन दिनों दक्कन में है। तुम वहीं जाओ और कुछ दिनों आराम करो, फिर मेरा जब मन चाहेगा तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। देवी, मैं अपने भाइयों से बदला लेने के लिए वाकई बहुत बेचैन हूँ और सबसे पहले इन्हें तलाश करना चाहता हूँ। जाओ कृष्ण कुमार, पार्वती का साया तुम्हारे ऊपर है। मैं तुमसे खुश हूँ कि तुमने निर्मला पुजारन के कारण अपने मन को व्याकुल नहीं होने दिया और उसके चेहरे की सुंदरता को खत्म कर दिया। इस बार पार्वती का लहजा मनीखेज था। महान शक्ति हासिल कर लेने के बाद पुजारी और भक्तों को किसी एक नारी के खातिर परेशान नहीं होना चाहिए, और फिर तुम्हारे ऊपर तो एक देवी मेहरबान है। तुम्हें इन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कोई जवाब ना दिया, खामोश सर झुकाए खड़ा रहा। आज भी जब मैं सोचता हूँ कि पार्वती के सामने मैं इस कदर मशहूर क्यों हो गया तो बाजार इसकी वजह समझ में नहीं आती। बहरहाल, चूंकि मैं इस किस्म के बहुत सारे इसरार से गुजर चुका हूँ, इसलिए यही नतीजा हासिल कर सकता हूँ कि पार्वती की पुरस्रार कुव्वत ने मेरे सोचने और समझने की कुव्वतों को मफलूज कर दिया था, और मैं किसी पालतू कुत्ते की तरह वफादारी का सबूत देने की खातिर इसके सामने दुम हिलाने पर मजबूर था। कृष्ण कुमार, पार्वती ने मुझे खामोश पाकर कहा, मैं जानती हूँ किसी नारी के लिए तुम हमेशा व्याकुल रहोगे, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम्हें किसी नारी का ख्याल आए तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। पार्वती के जुमले का क्या मकसद था मैं मुतलक न समझ सका, लेकिन इतना जरूर जान गया था कि वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। कुछ देर तक वो मेरे करीब खड़ी मुझे देवी देवताओं की शक्ति और धर्म की ऊंच नीच शाहाना जलाल के साथ समझाती रही। फिर मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे करीब नहीं है। वो न जाने कहाँ तहलील हो गई। मैं इसके अचानक गायब हो जाने से हक्का बक्का रह गया। फिर मैंने एक मामूल की तरह इस महल से कुछ सामाने ज़ादेरा के तौर पर साथ दिया, और मेरे पास कोई पैसा न था, मगर मुझे कीमती जेवरात और नकदी भी महल से ही फराम हो गई। मैंने इसे पार्वती देवी की मेहरबानी समझ कर रख लिया और महल से बाहर चला आया। मेरी जरूरत की हर चीज महल से मिल गई थी। मुझे सिमतों का पता नहीं था, लेकिन चंद कोस पैदल चलने के बाद मैं अयोध्या पहुंच गया, जहां से मैं दक्कन की तरफ आसानी से रवाना हो सकता था। मैं अपने सफर की सरगुज़श्त को मुख्तसर करता हूँ। बहरहाल ये कि चंद दिनों के बाद मैं हैदराबाद के एक पुररौनक स्टेशन पर खड़ा था। मेरे जिस्म पर बेशकीमत लिबास था और मैं किसी नवाब से कम नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपना शेव भी बना लिया था और अब मैं एक जामाजेब, वजी और पुरवकार शख्स की शक्ल में हैदराबाद में मौजूद था। हैदराबाद हर चंद के मेरा आबाई शहर नहीं है, फिर भी मैं यहाँ के गली कूचों से बखूबी वाकिफ था। वालिद साहब दौरान मुलाजमत कुछ अरसे के लिए हैदराबाद में भी तैनात रह चुके थे, इसलिए मुझे इस शहर की अच्छी खासी सूझबूझ हो गई थी। चनाचा सबसे पहले मैंने यही फैसला किया कि अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करूं। इसके बाद आइंदा का प्रोग्राम सोचा जाएगा। जो लोग हैदराबाद से वाकिफ हैं, वहां थोड़ा सा गुजार चुके हैं, वो आबद शाह रोड और चार कमान की रौनक से जरूर वाकिफ होंगे।